औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। कुरान करीम के ये अल्फाज जिनको मैंने इस सिलसिले गुफ्तगू के लिए सरनामा करार दिया, कुरान मजीद का 37वां सूरा सूरह साफ़ात और आयत का निशान 24। मुख्तसर सी आयत है, लेकिन माना, मकसद, जो चीज़ें इसमें पोशीदा हैं वो बहुत अहम हैं। मैंने इन अल्फाज को सरनामा यूँ करार दिया क्योंकि अब अगर हम पलट के देख रहे हैं तो फिर हमें कुछ सादा सा नज़र आ रहा है। मैं मिसाल के तौर के ऊपर आपको बताऊं कि आज जैसे आप इस बात के ऊपर बात करते हैं कि साहब अखबारियत बढ़ गई है, तो ये अखबारियत के बढ़ने का सबब क्या है? सैकड़ों साल से उलमा अगर उनकी तकलीद हो रही है तो फिर ये अखबारियत कैसे हावी हो रही है? बहुत मुख्तसर क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब ये होता है, इसके बरक्स जुमले को सुनिए, ये हावी क्यों हो रही है? इसका मतलब ये हो रहा है कि हम तकलीद की तरवीज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो हावी। इसी तरीके से तो मैंने एक मिसाल आपके सामने ऐसे पेश की ताकि वो ज़ाहिर जल्दी से आपके सामने आ जाए कि भाई ये बात दुरुस्त है कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे धुंधलाहट होती चली जा रही है। बहुत सी चीज़ें हमारे सामने गुजरी, लिहाजा हमने ये सोचा कि इस अशरे में फिर से हम पीछे से चलें और कोशिश ये करें कि वो चीज़ें कि जिनको मसलन मैंने तो बाकायदा बयान दिया था और कहा था कि तकलीद की तरवीज बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, उसकी अहमियत हम बता ही नहीं रहे हैं, तो अखबारियत बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, जो मसाइल सामने आ रहे हैं मौलवियों और उलमा और इनके ज़रिए से, तो पब्लिक खुद थोड़ा सा, तो जब पब्लिक खुद थोड़ा सा बदजन हो रही है, इधर अखबारी उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फिर जाने में किसी के देर नहीं लग रही है। आपसे नाराज है, वो बुला रहे हैं, चले जाएंगे। लिहाजा ज़रूरत और लाजिम इस वक्त ये है कि हम फिर से उसको
और ये कोई गलत बात नहीं है। लिहाजा मैंने अपने इस अशरे का जो उन्वान रखा है इन अल्फाज के ज़रिए से, और बात को आगे बढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। ये तो मैंने आज पहला मरहला था तो कुछ जुमले आपके सामने करके फैला दिए हैं। इंशाअल्लाह इसी के ज़ैल में गुफ्तगू होगी। मेन हमारे जो मरहला रहेगा और मरहाइल होंगे वो वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, यानी हम विलायत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जब विलायत पर गुफ्तगू करेंगे तो फिर सब कुछ सिमट के आ जाएगा। अब इन अल्फाज का अभी तक मैंने तर्जुमा नहीं किया और अब तर्जुमा करके आपको बता देता हूं। जब नमाज का हिसाब दे देगा, रोज़े का हिसाब दे देगा, हज का हिसाब दे देगा, और अब वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा कि हमारा मामला तो क्लियर हो गया, जल्दी से जन्नत की तरफ चलें, तो आवाज़ आएगी वक़िफ़ूहुम, इनको रोको रोको, इनको ठहराओ ठहराओ। काहे के लिए? इनसे अभी एक सवाल और करना है। सारे सवालों के जवाब देने के बाद फिर रोका जाएगा और फिर सवाल किया जाएगा। ये इसका तर्जुमा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझने की जरूरत है। और आप ये याद रखिए कि हम विलायत को समझें जब तक बाकायदा तौर के ऊपर विलायत को नहीं समझा जाएगा। आप ये बताइए, बहुत ही आसान सी और सीधी सी बात कर रहा हूं। आज अपने मुआशरे के अंदर चलिए, सब अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन किए हुए हैं। है गलत? सही है? जितने देखिएगा टुकड़े बने हुए हैं। एक जुमला आपसे कह रहा हूं और उसी जुमले में सब कुछ सिमटा है। ये जितनी पार्टियां बनी हुई अलग अलग ज्वाइनिंग किए हुए हैं, अगर ये सब मिलकर उस पार्टी को ज्वाइन कर लें कि जिस पार्टी का गदीर में ऐलान हुआ था, अगर उसी को सब ज्वाइन कर लें तो फिर कोई अलग नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि हर एक का मरकज गदीर होगी और विलायत होगी। जब मरकज वो होगा तो नीचे सब मुत्तहिद नजर आएंगे। अब आज इख्तिलाफ जो है, क्योंकि सब ने मरकज को तो पसे पुश डाल दिया है और अपने हिसाब से चला रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, और इस बात के ऊपर आप गौर कीजिएगा। परवरदिगार जनाब आदम आए, जब बात हुई इनकार और इकरार की अल्लाह की, और उस वक़्त कुर्बानी का मामला हुआ, क्या हुआ? एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। बात आगे बढ़ी, जनाब नूह तक आए। जब बात जनाब नूह तक पहुंची तो क्या हुआ? जब सफीना नूह से उतरे, कीचड़ दिखी, मिट्टी दिखी, उसी का बुत बनाया और बुत परस्ती शुरू कर दी। बुत परस्ती वहीं से शुरू हो गई। वहां पर आदम के जमाने में इंकार हुआ, नूह के जमाने में बुत बने, जनाब इब्राहिम के जमाने में सूरज की परस्ती शुरू हो गई और बुत रखे रहने लगे। पूरी तारीख को समेट रहा हूं चंद जुमलों में। आदम, वहां क्या हुआ सबको मालूम। जनाब नूह, इनके जमाने में क्या हुआ? इनके जमाने में यह हुआ कि बुत बनना शुरू हो गए, और जब इनके जमाने में बुत बन गए तो फिर अब जनाब इब्राहिम का जब जमाना आया तो वहां आकर बुतों की पूजा होने लगी, वहां आकर सूरज की पूजा होने लगी। ये बुतों की और सूरज की पूजा शुरू हुई। जब यहां से बात आगे बढ़ी, जनाब मूसा तक पहुंची, तो जनाब मूसा के जमाने में बछड़े को पूजा जाने लगा। वो सामरी का बछड़ा,
उसको पूजा जाने लगा। अब वहां उसकी इबादत होने लगी, अब उसकी पूजा होने लगी। जब यहां जनाबे मूसा से बात आगे बढ़ी और ईसा तक बात पहुंची, तो अब ईसा को अल्लाह का बेटा कहकर यहां खुद इंसान की पूजा होने लगी। आप गौर कीजिएगा, एक एक मरहला आपके सामने है। कभी बुतों की पूजा हुई, कभी सूरज की पूजा हुई, कभी जानवरों की पूजा हुई, और कभी खुद इंसान की पूजा होने लगी। अब जनाब ईसा के बाद लाजिम था कि जो आए वो आने के बाद ऐसा पैगाम दे कि जहां लोगों के जहनों से बातिल खुदाओं का तसव्वुर खत्म हो जाए। अब आप अपना कलमा पढ़ लीजिए, अपना कलमा पढ़िए, ला इलाहा। ला इलाहा का मतलब क्या हुआ? ला इलाहा अल्लाह नहीं है। ला इलाहा अल्लाह नहीं है। अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, लेकिन पहले क्या है? अल्लाह नहीं है। अब एक छोटी सी बात आपके सामने, मैंने क्या कहा? ला इलाहा अल्लाह नहीं है। ये हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ, ये चला जा उठ के, और जाने के बाद घर पे कहे, अम्मा आज हम मजलिस में गए थे। अम्मा पूछे मजलिस में गए थे, क्या हुआ बेटा? क्या मौलाना साहब पढ़े? क्या मौलाना साहब मिंबर पे बैठे कह रहे थे ला इलाहा अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है। अम्मा कहेंगी बेटा नहीं तुम गलत कह रहे हो, अल्लाह है क्या? नहीं, मौलाना कह रहे थे अल्लाह नहीं है। अब बताइए आप, हम गलत हैं या बच्चा गलत है? कौन गलत है? ला इलाहा अल्लाह नहीं है, ना मैं गलत हूं ना बच्चा गलत है। मैंने जब इल्लल्लाह कहा तो ये बच्चा जा चुका था, और इस बच्चे ने इल्लल्लाह का तर्जुमा सुना नहीं सिवाय अल्लाह के। तो ना ये गलत है ना मैं गलत हूं। मामला इतना डेंजर बना कैसे? पूरा मामला पलट गया। और खुद आप हजरात तो माशाअल्लाह से बखूबी जानते हैं कि खुद मासूम ने फरमाया कि वो कौन सा कलमा है कि इब्तिदा जहन्नम है और इंतहा जन्नत है। यानी इतने से कलमे के अंदर जहन्नम भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। अगर पहले हिस्से पे आए तो जहन्नमी है, अगर आगे बढ़ गए तो जन्नती है। गौर किया आपने कि इतने मुख्तसर से ला इलाहा जहन्नम, इल्लल्लाह जन्नत। मासूम ने फरमाया इब्तिदा जहन्नम, इंतहा जन्नत। अब इस जहन्नम और जन्नत इतना ऐसा नाजुक मरहला कि अगर जरा सा मिसिंग हो जाए तो कहां के कहां निकल जाए। अगर इसको सीधा सीधा कर दिया जाता, कहो अल्लाह है, अगर ये कहलवाया जाता कि कहो अल्लाह है, तो फिर ये मरहला नहीं आता कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है। फिर जन्नत ही जन्नत होती, अल्लाह है। फिर बात आगे नहीं बढ़ती और बात सीधी क्लियर हो जाती कि जन्नत है, लेकिन जहन्नम और उसके बाद जन्नत, यह मरहला क्या? बहुत तवज्जो कीजिएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कुछ मुख्तसर सा खुलासा आज चाह रहा हूँ, एक इशारों में आज कर दूँ, ताकि उसके बाद मुझे भी आसानी हो और आपको भी आसानी हो। और बहरहाल गर्मी जो है वो है, यकीनी तौर पर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़ज़ाइल अहले बैत की ठंडक इस गर्मी को मार देगी। तो अगर इस ठंडक को आप बाकायदा लीजिए। दोबारा, अल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैंने कहा कि ऐसे अंदाज में कि अल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, सीधे सीधे बात की जाती कि कहो अल्लाह है, कहो अल्लाह है, लेकिन कहो अल्लाह है नहीं कहलवाया गया, बल्कि नहीं है और है, नहीं है और है। इस मरहले को समझिए। ये क्यों कहा?
मैंने क्या कहा आपसे कि मैंने पूरी तारीख इस्लाम को 5 जुमलों में आप तक पहुंचाया। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, इन पांचों की हयात को 5 जुमलों में आप तक पहुंचाया कि कहां क्या हुआ। अब पैगंबर का जमाना आया तो पैगंबर ने क्या कहा, कहो ला इलाहा, अल्लाह नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब समझ में आया कि पैगंबर ने क्या कहा, मैंने अपनी इस जाहिलाना गुफ्तगू में ये कहा कि कह देते अल्लाह है, तो अगर मोहम्मद कहते कहो अल्लाह है, तो हर एक कहता खुदा है। अब जिसके जहन में जो खुदा होता, कोई सूरज को रखे होता, कोई बछड़े को रखे होता, कोई पत्थर को रखे होता, लिहाजा कुदरत ने कहा पहले कहो ला इलाहा, अल्लाह नहीं है, ताकि जहन में मौजूद बातिल खुदाओं का इंकार हो जाए कि कोई अल्लाह नहीं है। जब सबका इंकार हो जाए तो कहो सिर्फ उसके। सिर्फ उसके, सबका इंकार हो गया, तब पहचानवाया कि सिर्फ उस वहदहुल शरीक, अल्लाह नहीं है। ये जो तुम पूछते हो बुत को, नहीं ये अल्लाह नहीं है। ये बछड़े को पूछते हो जानवर, अल्लाह नहीं है। ये सूरज अल्लाह नहीं है। अब 2 जुमले आपके सामने कह रहा हूं और उसके ऊपर आप गौर फरमाइएगा और बात हमारी मुकम्मल होगी इस मरहले की। वो मैंने क्या जुमला, भाई कोई भी आ जाए और आने के बाद दावा कर दे कि भाई जनाब वाला आप कैसे फरमा रहे हैं कि सूरज जो खुदा नहीं है, जानवर खुदा नहीं है, इंसान खुदा नहीं है, इसका क्या है भाई? कुछ तो होना चाहिए मरहला हमारे सामने, क्योंकि बगैर दलील के कोई किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई आपने कह दिया सूरज खुदा नहीं है, उसको ना पूछो, मैं छोड़ दूं, नहीं बताइए तो। उन्होंने कहा जानवर को खुदा ना मानो। कहा क्यों ना मानू जानवर को खुदा, कोई सबूत तो दीजिए। उन्होंने कहा बुतों को खुदा ना मानो। भाई क्यों ना माने, कुछ तो होना चाहिए ऐसा कि जिसको सामने नमूना बना के रखा जाए। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब लाजिम था पैगंबर पे कि अगर पैगंबर ने फरमाया है कि ला इलाहा, अल्लाह नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, तो इस मंजिल का मुशाहिदा भी करवा दें कि कोई अल्लाह नहीं है सिवाय खुदा के, कोई खुदा नहीं है सिवाय खुदा के। तो लाजिम था कि अब जो मंजिले विलायत पर आए तो वो पहचानवाए कि तुम अगर सूरज को खुदा मानते हो तो मेरे इशारे पे चलता है, अगर जानवर को तुम पूछते हो तो हम गहवारे में चीर देते हैं, अगर बुतों को तुम पूछते हो तो उनको हम तोड़ देते हैं। जब सब कुछ खत्म करवा लिया तो खुद अली ने सजदा करके पहचानवाया कि इंसान सजदा करने के लिए, सजदा करवाने के लिए नहीं है। जानवरों को तुम पूजोगे उसको गहवारे में मारेंगे, सूरज को तुम पूजोगे उसको इशारे पे नचवा के दिखाएंगे, बुतों को तुम पूजोगे उनको तोड़ कर दिखाएंगे, और अगर तुम इंसान को खुदा जानते हो तो इंसान वो अपने लिए सजदा नहीं करवाएगा बल्कि वो खुद सजदा करने वाला है। मेरे मौला ने सजदा करके बताया। ये है मरहला विलायत का, ये है अजमत। जब हम विलायत को समझेंगे और अजमत को समझेंगे तब पता चलेगा हमको। अगर कोई इंसान
ये चाहे कि हमको दीन मिल जाए, तो याद रखिए दीन नहीं मिल सकता उसको, वो दीन नहीं पा सकता। कैसे दीन मिलेगा? अगर तकमील दीन के दिन, एक सलवात पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अगर तुमको दीन चाहिए है तो कम से कम उस मकाम तक पहुंचो कि जहां तकमील दीन हुई, दीन मुकम्मल हुआ। जब उस मैदान तक तुम आओगे कि जहां दीन मुकम्मल हुआ, तब तुमको पता चलेगा कि दीन है क्या। अब एक मरहला देखिए, आपके सामने बयान करता चलूं और वो बिल्कुल हमारे, चूंकि जो मेरे जहन जबान से लफ्ज निकला है और उसी के बिल्कुल मुताबिक है। 18 ज़िलहिज को क्या हुआ था? 18 ज़िलहिज को क्या हुआ था? बहुत दावेदार हैं कुरान के, बड़ा आशिक है कुरान के ऊपर, पूछो कुरान से क्या हुआ था। अल-यौम, आज के दिन, आज के दिन क्या हुआ? कसम खुदा की, अगर सबके सरों पर कुरान रख के कसम खिलवाइए कि जब अल यौम का लफ्ज है तो इसके माने बताओ आज हुआ क्या है। भाई आज क्या हुआ? कोई तो मुझको बताए, आज क्या हुआ? हर एक कहेगा दीन मुकम्मल हो गया। मैं कहूंगा सोच लो, दीन मुकम्मल हुआ या शरीयत? अब मैंने लफ्ज बदल दिया, दीन मुकम्मल हुआ शरीयत। कहेंगे आपको मालूम नहीं है, दीन मुकम्मल हुआ। मैंने कहा अच्छा, दीन मुकम्मल हुआ। अब आइए 2 लम्हे हम दीन को शरीयत को समझ लें। दीन और शरीयत, देखिए एक दीन है और एक शरीयत है। आप कहेंगे शरीयत क्या है, दीन क्या है, इनको समझाइए, उनको समझ लीजिए आप। पूरा देखिए एकदम निचोड़ करके समेट के आज आपको इस मरहले में लेके आया हूं कि ये आपकी बात समझ में आ जाए कि विलायत क्यों इंपॉर्टेंट है और विलायत है क्या, शरीयत क्या है और दीन क्या है। देखिए भाई दीन में आओ, कैसे आए दीन में? नोटों का बैग भर के आए, दाढ़ी रख के आए, कोट पैंट पहन के आए, अमामा बाखबा। दीन में कैसे आओ? उन्होंने कहा दीन में आना है तो क्या कहो, ला इलाहा मोहम्मदुन अलियन। दीन समझ में आया? दीन में आ गए। कहा अच्छा दीन में आ गए तो अब क्या करें बताओ? दीन में आ गए। उन्होंने कहा दीन में आ गए? हाँ दीन में आ गए। कहा अब शरीयत पे अमल करो। कहा ये शरीयत क्या है? अब पूरी शरीयत उनको बताई गई। इससे ज्यादा क्लियर बता नहीं पाऊंगा। पहले दीन में एंट्री लीजिए, उसके बाद शरीयत पे अमल कीजिए। नमाज, रोजा, हज, खून, ज़कात, तमाम मसाइल जो शरीयत के, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आप फॉलो कीजिए। अब आप शरीयत में आ गए। दीन और शरीयत, ये दोनों चीजें जो हैं, इनमें क्या है दीन और शरीयत में, इसको समझ लीजिए। एक शख्स है वो कहता है कि मैं दीन में नहीं आऊंगा, शरीयत को फॉलो करूंगा। दीन में नहीं आऊंगा, शरीयत को ले लूंगा। आप बताइए, मतलब वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, दीन नहीं मानेगा, और वो शरीयत को मानेगा, नमाजें खूब झूम झूम के पढ़ेगा, रोजे खूब अच्छे अच्छे रखेगा। बताइए इसकी पोजीशन क्या है? बहुत तवज्जो कीजिए, मैंने क्या कहा, पूरा खुलासा आपको पहले ही दे रहा हूं ताकि बाद में मुझको आसानी हो, रोज अपने जबान से निकले हुए जुमलों की तौज़ीह न करना पड़े। उसने कहा हम दीन को नहीं लेंगे,
नमाजें तुमसे ज्यादा पढ़ेंगे, दीन को नहीं लेंगे, रोजे तुमसे ज्यादा रखेंगे, दीन में नहीं आएंगे, खुम्स तुमसे ज्यादा देंगे, दीन में नहीं आएंगे, लेकिन ज़कात तुमसे ज्यादा देंगे, दीन में नहीं आएंगे, लेकिन हज साल में 2-4 दफा करने की कोशिश करेंगे, क्या कहिएगा? काफिर है, ये काफिर है। क्यों? क्योंकि दीन में नहीं आया। जब दीन में आ जाएगा तो मुसलमान होगा, जब मुसलमान होगा तो शरीयत इस पे लागू होगी, फिर शरीयत के जो फेल को अंजाम देगा, अमल को अंजाम दे, उसका सवाब मिलेगा। इसके लिए क्या हुक्म है आपका? ये काफिर है, ये काफिर है। मैंने कहा नमाजें तुमसे ज्यादा पढ़ी, रोजे तुमसे ज्यादा रखे, हज तुमसे अच्छा किया, ये काफिर? कहा हाँ ये काफिर है, क्योंकि दीन में नहीं आया। पहले दीन में आए, उसके बाद ये शरीयत पे अमल करे, तो इसका मतलब जो शरीयत पे अमल करे, दीन में ना आए, वो काफिर होता है ना? वो काफिर होता है। अब दूसरी मिसाल, एक साहब थे, उन्होंने कहा देखो भाई, हम तुम्हारे इस्लाम को कबूल तो कर लेंगे, ठीक, लेकिन भैया ऐसा है, ये नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, रोज़ा रख नहीं पाएंगे, पैसा खुम्स का दे नहीं पाएंगे, ज़कात निकाल नहीं पाएंगे। दीन में आ रहे तुम्हारे, अब इसका बताइए क्या कीजिएगा? आ गया दीन में, जब दीन में आ गया तो उसके बाद उसने ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज, ना खुम्स, ना ज़कात, कुछ नहीं। दीन में आ गया, कुछ नहीं। ये क्या है? इसके लिए क्या हुक्म है? काफिर है ये काफिर है? काफिर नहीं है ये दीन में आ चुका है, ये काफिर नहीं है, ये गुनाहगार होगा। नमाज ना पढ़ने का गुनाह मिलेगा, रोजा ना रखने का गुनाह मिलेगा, हज न करने का गुनाह मिलेगा, खुम्स ज़कात ना अदा करने का गुनाह मिलेगा। तो कुछ आपके ज़हनों तक बात हमारी पहुंची कि जिसने दीन को माना, शरीयत को छोड़ा, तो वो गुनहगार होगा, और जिसने शरीयत को माना, दीन को छोड़ दिया, वो गुनहगार नहीं, वो काफिर होगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले में। कुछ आई बात ज़हन है? शरीयत को छोड़ोगे तो मुसलमान रहोगे, लेकिन गुनहगार हो जाओगे, और अगर दीन को तुमने छोड़ दिया तो तुम काफिर हो जाओगे, दीनी में नहीं हो। तो अब आइए और आने के बाद जरा कुरान से पूछिए कि विलायत अली इब्न अबी तालिब जुज़े दीन है या जुज़े शरीयत? विलायत अली इब्न अबी तालिब जुज़े दीन है या शरीयत? तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको देखना है कि दीन मुकम्मल हुआ कब? जब विलायत अली का ऐलान हुआ, जब विलायत मौलाए कायनात का ऐलान हुआ, तब दीन मुकम्मल हुआ। इसका मतलब मौला की विलायत जुज़े शरीयत नहीं है, जुज़े दीन है। और जब विलायत अली जुज़े दीन है, तो अगर किसी ने दीन को छोड़ा तो काफिर होगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, विलायत मौलाए कायनात, इसको कोई हल्का ना समझे। विलायत वो है कि जिस विलायत के बाद दीन मुकम्मल हुआ है, और जब दीन मुकम्मल हुआ तो अब कोई ये ना समझे कि बगैर इक़रार विलायत अली इब्न अबी तालिब हम दीन में रहेंगे। अरे दीन कामिल हो तो रहोगे, जब दाखिली नहीं हुए तो कौन सा रहोगे? सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए मैंने कहा नहीं कि हम पहले मरहले में मैंने बता दिया, कुरान के हवाले से हवाले के साथ हवाले किया है।
कि विलायत मौला दीन है, दीन, ये यूं ही ना समझिएगा, दीन है। और अगर दीन को कोई नहीं अंदर आता है, दाखिल नहीं होता है दीन में, तो उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता है। लिहाजा लाजिम है कि पहले हम अपने दीन को मुकम्मल करें। और आज आप देखिए, बड़ी अफसोस की बात है ये, जो आतंकवाद और दहशतगर्दी हमारे सामने है, इसको लोग कहते हैं मुसलमान है, मुसलमान है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये इस्लाम में आए कब हैं कि उन्होंने इकरार विलायती नहीं किया। लिहाजा ये मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान तो उस वक़्त बनेंगे कि जब दीन में दाखिल होंगे, जब दीन में आएंगे। जब दीन में आए नहीं तो मुसलमान कैसे? यही सबब है कि इस्लाम छू के भी नहीं गुजरा तो कभी मस्जिद में बम फोड़ा, कभी इमाम बाड़े में बम फोड़ा। ये वो मरहला है, हमको समझने की जरूरत है। और आज जो हमारे सामने मसाइल आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि दीन नाकिस लिए हुए, नाकिस दीन लिए हुए, अभी कामिल नहीं हुआ। कामिल तो गदीर में हुआ। अब अगर कोई विलायत मौला को ले ले तब दीन उसका कामिल होगा, तब मुकम्मल दीन होगा। और जब दीन मुकम्मल होगा तो फिर जान लेने की बात नहीं की जाएगी, कुर्बानी पेश करने की बात की जाएगी। अजीजों, हम आज कौन सी तारीख है, क्या है आज? आज 1441 हिजरी के पहला दिन है, पहली मुहर्रम है। दुनिया के कोने कोने में यह फर्श बिछ गया है। कोई मुझको दिखाए कायनात का ऐसा खित्ता के जहां यह फर्श ना हो। यह फर्श किसका बिछा है? यह फर्श कौन सा बिछा है? यह फर्श उस मजलूम के गम में बिछाया गया है कि जिस मजलूम ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान का नजराना पेश किया। आजादारों, आप बताइए, यह फर्श बिछा, किसी को रोकता नहीं है। यह फर्श कि भाई आप आइएगा, आप नहीं आइएगा, आप आइएगा, आप नहीं आइएगा, क्योंकि ये फर्श वो फर्श है जो मोहब्बत के लिए बिछाया जाता है, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए बिछाया जाता है। ये फर्श वो फर्श है जहाँ से पैगाम इस्लाम और दीन इस्लाम की तालीम को नश्र किया जाता है। और इस फर्श की खुसूसियत ये है, अज़ादारान ईमान मज़लूम, सच बताइए, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी ने आपको आज मजलिस में आने का बुलावा दिया था? किसी ने आप लोगों से कहा था कि आइएगा सुबह 9 बजे मजलिस में? अज़ादारान ईमान मज़लूम, ये फर्श वो जाज़िबियत रखता है कि फर्श हम बिछाते हैं और चाहने वाले खुद खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी माँ कि जिसने अपने बच्चे की शहादत के सुनने के बाद कोई दूसरी तमन्ना न की, सिर्फ एक तमन्ना की, बाबा रोएगा कौन? अज़ादारान इमाम मज़लूम, फर्श बिछ गया है। पहली मुहर्रम का सूरज तुलू हो चुका है। चाहने वाले अपने रूमालों को आमादा करके उस माँ को पुरसा देने के लिए निकल चुके हैं। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम, पहली मुहर्रम
पहली मुहर्रम को भी किसी का तस्करा होता है, ये पहली मुहर्रम भी मखसूस है। और आज के लिए जो मखसूस तस्करा है वो उस सफ़ीर का मखसूस तस्करा है। मौलाए कायनात ने पैगंबर से पूछा कि या रसूलल्लाह, आप मुझसे तो इतनी मोहब्बत करते हैं, अकील से, मेरे भाई अकील से कितनी मोहब्बत करते हैं? तो पैगंबर ने फरमाया मैं अकील से ही बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर कहा 2 वजहों से मोहब्बत करता हूँ। 2 वजह हैं जिनकी वजह से मैं अकील से मोहब्बत करता हूँ। मौला ने पूछा मौला क्या 2 वजह हैं? का एक वजह यह है अकील से मोहब्बत करने की कि मेरे मोहसिन इस्लाम मेरे चचा अकील से मोहब्बत करते थे। और का दूसरी वजह क्या है? का दूसरी वजह यह है कि अकील का एक बेटा मेरे बेटे पर से जान कुर्बान करेगा। अज़ादारों, मकातिल में लिखा है, मसाइब में कोशिश यही करता हूँ कि एक एक जुमला पढ़ा हुआ पढ़ूँ, लिखा कि उसके ये कहने के बाद पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम, करबला की जंग और कूफे की जंग दोनों में बहुत फ़र्क है। करबला की जंग और कूफे की जंग, हर एक बहादुर ने करबला में जाकर जंग की, लेकिन सबको इमाम हुसैन ने बाद में जानू दे दिया। हर एक का दिल मुतमईन हो गया, मेरे मौला मौजूद है, मेरे आका मौजूद है। लेकिन अज़ादारों, जनाब मुस्लिम की मुसीबत का कौन एहसास कर सकता है? अरे जंग भी लड़ रहे हैं और दिल में ये खलिज भी है, मेरा आका आ रहा होगा, मैं आका को बुलावे का खत लिख चुका हूं, मैंने मौला को बुलावे का खत लिख दिया। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये जंगों का एहसास तारीख में मिलता ही है कि जब बहुत खुतूत आए और मौला मक्के में मौजूद हैं, तो एक दफ़ा मौला ने 2 रकत नमाज पढ़ी और बाज़ रवायात के मुताबिक इस्तिखारा, और उसके बाद आने के बाद कहने लगे मुस्लिम तुमको कूफे जाना है। जनाब मुस्लिम ने जब इस खबर को सुना, कहा आका ये पहला मौका है जब हम आपसे जुदा हो रहे हैं। उधर से मजलूम इमाम ने फरमाया हाँ यकीनन तुम हमसे जुदा हो रहे हो, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब मुस्लिम के लिए मिलता है, तारीख़ ने लिखा, अरबाब मकातिल ने लिखा कि जब जनाब मुस्लिम चले हैं तो गिरिया करते हुए चले हैं, और जो उनके साथ कूफे से लोग आए थे जो खुतूत लेकर उनके साथ गए, उन्होंने रवायत की है कि काफ़ी रास्ते तक जनाब मुस्लिम रोते हुए गए। और उसके बाद जनाब मुस्लिम कूफे पहुँचे, जनाब मुख्तार, जनाब हानी सबके यहाँ क़याम रहा। आने वालों ने आकर किस तरीक़े से बैत की, इकरार किया। जनाब मुस्लिम ने कलम व दावात लिया और लिखना शुरू किया, कभी ग़ुलाम अपने आका से झूठ नहीं बोलता है। मौला मैं आया हूँ, 18,000 कूफियों ने बैत कर ली है, जैसे ही मेरा ख़त आपको मिले आप कूफे की तरफ चले आइए। इधर का ये आलम था, उधर किसी ने यजीद को खबर दी कि क्या तुमको कूफे की चाहत नहीं है, क्या तुम्हारे दिल में कूफे की चाहत ख़त्म हो गई है? कहा क्या हुआ? कहा नामान यहाँ आज़ादी दिए हुए है, लिहाजा किसी ऐसे को यहाँ का गवर्नर बना कि जो इनके ऊपर सख्ती करे। चिनांचे इब्ने ज़ियाद को भेजा गया, और इब्ने ज़ियाद जैसे ही आया उसने हर कबीले के सरदारों को बुलाया और कहा कि देखो अब अगर किसी ने मुस्लिम की हिमायत की उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा, घरों में छापे मारे जाएंगे, घरों में अगर बीमार पड़े हैं तो उनको उठा उठा कर ले जाया जाएगा। हर माँ, हर बीवी सब डर गए, सब ने अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, अपने बेटों को घरों में कैद कर लिया। अब जनाब मुस्लिम मस्जिद में पहुँचे, नमाज हुई, नमाज के बाद क्या है अज़ादारान इमाम मज़लूम, एहसास कीजिएगा, एहसास
जब जनाब मुस्लिम नमाज ख़त्म करके मुड़े, वो मुस्लिम कि जब नमाज पढ़ते थे तो मस्जिद भरी रहती थी, आज जब मुड़े और मस्जिद को खाली पाया तो क्या गुजरी होगी। अज़ादारा नहीं मालूम, इधर कूफे वालों की बेवफाई और उधर इमाम मजलूम को खत लिख के बुलावा दे चुके। क्या कैफियत रही होगी जनाब मुस्लिम की, एहसास करिए। और उसके बाद जनाब मुस्लिम वो कूफे की गलियां और उन गलियों में गुजरते हुए क्या देखते हैं कि एक दरवाज़ा खुला है जिस पे एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है। बैठ गए उसके पास और बैठने के बाद उससे कहते हैं, पूछती कौन हो, जाओ ज़माना बहुत ख़राब है हर एक। उसने कहा क्या मुझे पानी मिल सकता है। जनाब मुस्लिम ने जैसे जुमला का, वो खातून गई पानी लेके आई कूजे में, पानी पिया जनाब मुस्लिम ने, वो कासा रखने गई, प्याला अंदर रखने गई, फिर लौट के आई, देखा बैठे हुए। कहा तुम अब तक गए नहीं। कहा कहाँ जाऊँ। कहा क्यों, मुसाफिर हो। कहा मैं मुसाफिर हूँ। कहा कहाँ के रहने वाले हो। कहा मदीने का आया हुआ हूँ। कहा चले जाओ, या मुस्लिम को पकड़ा जा रहा है, उनकी तलाश में छापे पड़ रहे हैं, ऐसा ना हो। बस ये सुनना था। जनाब मुस्लिम ने कहा मैं ही तो मुस्लिम हूँ। अज़ादारा नहीं मतलब, इस बेकसी का एहसास कीजिएगा। ये ख़ानदान बनी हाशिम के बहादुर थे। जंग इनके लिए बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने जैसे ये जुमला कहा, फौरन उस ज़ईफ़ा ने हाथों को जोड़ा, तवा उसका नाम था, हट गई। कहा मौला मुझको माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। हट गई, घर के अंदर ले गई, जल्दी से उनके बैठने का इंतज़ाम किया। दस्तरखान, आका ने फरमाया, जनाब मुस्लिम ने, मुझको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, आप एक हुजरे में तशरीफ़ ले गए और आप सिर्फ इबादत में मसरूफ़ हैं, इबादत में मशगूल हैं। और उसी इबादत के दौरान आप बैठे हुए हैं कि एक दफ़ा आपकी आँख लग गई, आँख खुली। उसके बाद क्या देखा आपने कि वो वक्त आ चुका है कि जब आपने फिर वज़ू किया और वज़ू करने के बाद इबादत में मशगूल हो गए। अभी आपकी नमाज तमाम हुई थी कि इतने में घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही आवाज़ को सुना, आए, आसमान को देखा, उसके बाद उस ज़ईफ़ा से कहा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमको बड़ी जहमत दी, एक जहमत तुम्हें और देना चाहता हूँ। पूछी क्या। कहा जब हम ज़रा पहन के तैयार हो जाएं तुम दरवाज़ा खोल देना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी खातून की बेपर्दगी हो और ये सिपाही तुम्हारे घर में घुस आए। मैं कहूँगा आका आपको इस तवा के पर्दे का बड़ा ख्याल है, अरे ज़रा करबला में आइए। बस अज़ादारा नहीं इमाम मज़लूम, जनाब मुस्लिम ने ज़रा पहनी, तलवार को न्याम से निकाला। 300 सिपाही घर को घेरे हुए थे। मौला बाहर निकले, हमला किया, दुश्मनों को वासिल जहन्नम करना शुरू किया। अरबाब मकातिल ने लिखा कि पहले ही दफ़ा में 180 को मार डाला। जब 180 मर गए तो फौरन यहाँ से रिसालादार ने इत्तला भेजी, कहा मुझको और मदद चाहिए है। वहाँ से जवाब और सवाल सब आपके जहनों में मौजूद है, लेकिन बिल आखिर भेजा गया। जनाब मुस्लिम को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा था। हाँ ज़ादारों, इधर कोई छत पर से आग फेंकता था, कोई पत्थर मारता था, किसी चारों तरफ से। बस इसीलिए मैंने कहा था ना, करबला की जंग और कूफे की जंग में यही फर्क था। करबला में मुकाबला चौतरफा था, लेकिन कूफे में मुकाबला 5 तरफ से था। आप कहेंगे 5 तरफ से, मैं कहूंगा चारों तरफ से तो हमला हो ही रहा था। अरे छतों से भी पत्थर फेंके जा रहे थे, छतों से भी लकड़ियां जलाकर फेंकी जा रही थी। जनाब मुस्लिम जंग कर रहे हैं, वो अंदाज है शुजात का, बनी हाशिम का शेर किस अंदाज से मौलाए कायनात से फनून जंग सीखे हुए। वो जंग का अंदाज था, वो जंग की कैफियत थी कि दुश्मन की मजाल नहीं हो रही थी कि जनाब मुस्लिम के पास आए। और बिल आखिर फिर एक दफ़ा दुश्मन ने अपनी मक्कारी और अय्यारी
वो अंदाज अख्तियार किया और एक गड्ढा खोदा गया। जनाब मुस्लिम जंग करते करते उस गड्ढे के नज़दीक पहुँचे, गड्ढे में दाखिल हो गए, फिर गिरफ्तार किया गया। सारी मंजिलों को छोड़ता हुआ चंद जुमले हैं जो मुसीबत के बयान करूँ। जनाब मुस्लिम गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार करके दारुल इमारा लाए गए। जैसे ही दाखिल हुए, क्या देखा? दारुल इमारा के दरवाजे पे पानी की सबील है। प्यासे थे, चाहते थे पानी पीने। एक कासा उठाया, उठाने के बाद पानी के लिए ले गए। जैसे ही दहन तक पहुंचा, दांत टूट गया था, होंठ कट गया था, खून आ गया, प्याला रख दिया। दूसरी दफ़ा उठाया, फिर पीना चाहा, फिर खून टपका, फिर रख दिया। फिर तीसरी दफ़ा उठाया, फिर पानी पीना चाहा। मैं कहूँगा ये अज़मत है जनाब मुस्लिम की। जनाब मुस्लिम पानी पीना चाह रहे थे और पी भी नहीं रहे थे। मुस्लिम कैसे पानी पी ले? अरे जिसका आका प्यासा शहीद होने वाला, जिसके मौला प्यास से शहीद होने वाले, जनाब मुस्लिम ने भी रखा कि परवरदिगारा अब कौसर पे सैराब हूंगा। प्यासे आए दरबार में, एक सिपाही ने आवाज दी कि तूने अमीर को सलाम नहीं किया। एक दफा जनाब मुस्लिम ने उस रुख सर अपने चेहरे को घुमाया जिधर मजलूम करबला की सवारी थी। आवाज बुलंद की, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, का मेरा आका और अमीर हुसैन इब्न अली हैं। उसके बाद इब्न ज़ियाद कहता है कि तू मुझे सलाम करे या ना करे, मैं तुझको ज़रूर शहीद करूँगा। जनाब मुस्लिम फरमाते हैं, मुझको मालूम है कि तू वो जालिम व जाबिर है कि तू शहीद ज़रूर करेगा। हुक्म दिया दारुल इमारा पर ले जाओ। और उसके बाद इधर मजलूम करबला बेकरारी के आलम में, कोई मुस्लिम की खैर खबर नहीं है, कोई मुस्लिम का पता नहीं चला। बस अज़ादारा नहीं मजलूम, चंद जुमले मसाइब के बच्चे हैं, मजलिस मुकम्मल। जब ये बेचैनी थी, एक दफ़ा इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास वो देखो कूफे की तरफ से एक सवार आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको बुला के लाओ, शायद हो सकता हो उसको कुछ मुस्लिम की खबर हो। सवार बुलाया गया, आया, इमाम के सामने आया। इमाम ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहा कूफे से आ रहा हूँ। कहा कूफे में मेरा भाई मुस्लिम था, उसकी कोई खैर खबर है? जैसे ही जनाब मुस्लिम का उसने नाम सुना, सर को झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। पूछा क्या हुआ? कहा आका, जब मैं कूफे से चला था तो मुस्लिम को शहीद किया जा चुका था, पैर में रस्सी बंधी थी, कूफे की गलियों में मुस्लिम के लाशे को खींचा जा रहा। बस जैसे ही ये जुमला सुना, इमाम हुसैन ने एक दफा आवाज बुलंद की, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये जुमला कहा, आए महमिल के करीब, कहा ए ज़ैनब, मुस्लिम की बच्ची कहाँ है? एक जुमला है, उसके बाद मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। एक जुमला कहा, मुस्लिम की बच्ची कहाँ है? जनाब ज़ैनब से मुस्लिम की बच्ची को लिया, उतार के लेके आए, लाने के बाद अपने जानू पे बिठाया, मुस्लिम की बच्ची के सर पे हाथ को फेरा। अब जो हाथ फेरा, एक दफा चचा का चेहरा देखा, कहे चचा आप ऐसे हाथ फेरे, ऐसे तो यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। मेरे बाबा की खैर, मौला ने फरमाया तुम्हारा बाबा मारा गया, लेकिन हाय सकीना, अरे कोई न था जो बाद शहादत हुसैन सकीना को तसल्ली देता। अला वला कौम ज़ालिमीन।